चलो। सारे करेक्शंस के फॉर्मूले तो हो गए थे, है ना? किसी को डाउट तो नहीं है ना? इसमें मैं क्या ट्रिक बताई थी आप लोगों को, जितने भी आपके एस से स्टार्ट होने वाले, जो बेसिकली आपका सैग करेक्शन हो गया, नेक्स्ट आपका स्लोप करेक्शन हो गया, एक मीन सी लेवल वाला, एक आपका वो अलाइनमेंट वाला, वो चार आप क्या होते हैं, ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव होते हैं। बाकी आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। हाँ हाँ, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हमारे पास देखते हैं, ये हो गया था ना? चलिए, लो थर्ड क्वेश्चन लीजिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्या लिखा हुआ है? अ सर्टन फील्ड was measured with a 30-meter chain and found to be, स्क्वायर होना चाहिए, किलोमीटर स्क्वायर होगा ये, 50 किलोमीटर स्क्वायर। A certain field was measured with a 30-meter chain and found to be, अच्छा ठीक, ओके ओके विकास, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए। It was afterward found that the chain was 0.1 meter too short. What is the true area of the field? इस बार आपको लेंथ फाइंड आउट नहीं करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। एक सर्टन फील्ड है, उसको 30 मीटर के चेन से मेजर किया गया और उसका एरिया हमको मिलता है 50 किलोमीटर स्क्वायर। फाउंड लिखा है, फाउंड लिखा है मतलब जो भी आपको एरिया दिखा है वो कौन सा एरिया है आपका, गलत वाला एरिया है। ठीक है, कल बताई थी आप लोगों को। नेक्स्ट क्या बोलता है, इट वॉज आफ्टरवर्ड्स फाउंड दैट द चेन वॉज 0.1 मीटर टू शॉर्ट। आपको बाद में पता चलता है कि आपका चेन 0.1 मीटर क्या हो गया है, छोटा हो गया है। आपको फाइंड करना है कि ट्रू एरिया क्या होगा फील्ड का। करो, सब कुछ सॉल्व करो, है ना? एग्जाम में सॉल्व खुद से करना है। देखो, या तो हो सकता है आपसे लेंथ के लिए पूछे, या हो सकता है आपसे एरिया के लिए पूछे, या हो सकता है आपसे वॉल्यूम के लिए पूछे। तो तीन टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। लेंथ वाला कल के क्लास में हमने किया था क्वेश्चन, ये आपका एरिया वाला है। 40.16 रजनीश, नीरज का 24.83, शशांक का 49.83 आ रहा है, सबका अलग अलग। इस बार आपको ट्रू एरिया फाइंड करना है, आपको गलत वाला एरिया आपको दिया हुआ है, रॉन्ग एरिया आपको दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है इसमें, जो आपका लेंथ है आपके चेन का वो आपको गिवन है, मतलब आपको एल दिया है, कितना दिया है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, फाउंड लिखा है यहाँ पे, फाउंड। तो बताइए मैं आपको ट्रिक क्या है आपके लिए, फाउंड के बाद जो भी वैल्यू दिया हुआ वो आपका मेजर्ड वैल्यू है। यहाँ पे आपका एरिया के टर्म में बात हो रहा है, इसलिए ये जो भी आपको एरिया दिया हुआ है, ये मेजर्ड एरिया दिया हुआ है, मतलब ये गलत वाला एरिया है। यानी कि आपको ए क्या दिया है, डैश दिया हुआ है, कितना है, 50 किलोमीटर स्क्वायर है। आपका चेन क्या हो गया है, 0.1 मीटर टू शॉर्ट हो गया है। तो आप एल डैश कैसे निकालेंगे, मतलब एल गलत वाला लेंथ आपका, कैसे निकालेंगे एल डैश? आपका चेन था 30 मीटर का, लेकिन ये क्या हो गया, 0.1 मीटर छोटा हो गया है, तो क्या कर देंगे आप उसमें, शॉर्ट हुआ है तो माइनस कर देंगे, लॉन्ग बोल तो प्लस प्लस करते हैं आप। इस बार आपको 0.1 मीटर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीटर मीटर है ना, यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे पिछला क्वेश्चन देखे थे हम, तो उसमें आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो उसको आप मीटर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ आपको मिलता है 29.9 मीटर। ठीक है, जिसका सॉल्व हुआ है चेक करते हैं आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, बहुत मैक्सिमम लोग का मेरे को 49 कुछ दिख रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ तक ठीक है सबका क्लियर। नेक्स्ट क्या हमको फाइंड क्या करना है, ट्रू एरिया, यानी कि आपको ए फाइंड करना है। ए फाइंड करना है, क्या था इसके लिए फॉर्मूला ए निकालने के लिए,
क्या था आपका एल डैश बाई एल, इसका हम कर देते हैं स्क्वायर और मल्टीप्लाई कर देते हैं आपको रॉन्ग वाले एरिया से। ये बस ये फॉर्मूला है, बस पुट कर दीजिए। अगर सेम आपसे वॉल्यूम के टर्म में पूछता तो यहाँ पे क्या हो जाता, एल डैश बाई एल ही रहता, इसका क्यूब हो जाता और यहाँ पे आप वॉल्यूम कर देते जो आपका रॉन्ग वॉल्यूम जो आपने मेजर किया है। ठीक है, तो एल डैश कितना है हमारा 30 है, एल आपका 29.9 है, इसका आपने स्क्वायर कर दिया। ए डैश कितना दिया हुआ है आपको, कितना दिया, 50 दिया हुआ है। बस ये सॉल्व करना था हमको। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 49.66 किलोमीटर स्क्वायर। हाँ 49.7 भी बोल सकते हैं। बाकी जो 0.16 बोल रहा है, 0.16 रजनीश क्यों बोल रहे थे, आप क्या निकाले थे 0.16? नीरज क्लियर है क्या 24.83 नहीं होगा? शशांक आपका भी 49.83 आ रहा था, क्या गड़बड़ हो गया? बाकी मेरे को मैक्सिमम योगेश, अभिषेक, अच्छा नीरज का वापस आ गया 49 पॉइंट कुछ। प्रभांशु, निश्चित, आकृति, भूपेश, रजनीश 0.27। आप ये कौन सा वैल्यू निकाल रहे हैं रजनीश? पिंकू 83, 83 कहाँ से आ रहा है? L1 ऊपर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, लिखने में थोड़ा सा गलती हो गया। हाँ ये एल डैश 29.9 है ना, ये 29.9 है और ये आपका 30 है। हाँ ठीक है भूपेश, हाँ उल्टा लिख दी थी, सॉरी सॉरी। अच्छा किलोमीटर स्क्वायर नहीं दिखा था, अच्छा हाँ हाँ, ये किलोमीटर स्क्वायर है ना, एरिया का बात चल रहा है, ये मिसप्रिंट हो गया है, किलोमीटर स्क्वायर नहीं दिया। हाँ हाँ हाँ, वो ठीक कर दी हूँ। हाँ अच्छा, ओके ओके, ठीक है, अभी ठीक है ना, क्लियर है? कंफ्यूज कर दिया, अरे सॉरी, थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया ये। अभी ठीक है ना? हाँ चलिए, ठीक है, नेक्स्ट चले। ठीक है चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, द लेंथ ऑफ अ लाइन मेजर्ड बाय अ 30 मीटर चेन। आपने किसी लेंथ को मेजर किया, किसी 30 मीटर के चेन से मेजर किया आपने, वॉज फाउंड टू बी 450 मीटर, और आपको लेंथ मिलता है 450 मीटर। इफ द चेन वॉज 0.2 लिंक शॉर्ट, इस बार आपका चेन कितना छोटा हो रहा है, बोल रहा है 0.2 लिंक। इस बार आपको ना मीटर बोला है, ना सेंटीमीटर बोला है, ना कुछ भी नहीं बोला, बस बोलते कि 0.2 लिंक से आपका चेन छोटा हो गया है। फाइंड द ट्रू लेंथ, आपको ट्रू लेंथ फाइंड करना है, बताओ कितना हो जाएगा इसका आंसर। सेम है क्वेश्चन, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा है वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें लिखने के जो इसके सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया है उसने उसने ना तो सेंटीमीटर दिया ना तो मीटर दिया, उसने लिख दिया 0.2 लिंक छोटा हो गया है। जब मैं आपको मैट्रिक चेन बताई थी तो वहां बताया था कि 20 मीटर का चेन होता है, 30 मीटर का चेन होता है, 20 में आपके 100 लिंक्स होते हैं, 30 में आपका 150 लिंक होता है। बाकी और भी चेन का मैंने बताया था आप लोगों को कितने लिंक्स होते हैं। तो एक लिंक का लेंथ आप निकाल सकते हैं, एक लिंक का लेंथ आप लोग निकाल सकते हैं। 449.4 अर्पिता का आंसर। चलिए वेरी गुड, आकाश का भी आ गया है, वेरी गुड। हाँ एक लिंक आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 0.2 लिंक छोटा हुआ है, तो अगर आपको एक लिंक का लेंथ पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं कि 0.2 लिंक कितना होगा। बस वही यहाँ पे थोड़ा सा वो करना है आपको। देखो जो आपका 30 मीटर का चेन होता है, 30 मीटर का चेन जो होता है उसमें 150 लिंक्स होते हैं। ठीक है, तो एक लिंक कितने कितने मीटर का होगा,
जब 30 मीटर आपका 30 मीटर में 150 लिंक्स है, तो वन लिंक कितना हो जाएगा आपका? वन लिंक 30/150 हो जाएगा, इतना मीटर। इसको आप सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू 0.2 मीटर। एक लिंक जो होता है आपका, एक लिंक वो 0.2 मीटर के बराबर है। ये क्लियर है क्या? कैसे आया एक लिंक का लेंथ? एक लिंक का लेंथ कैसे आया, क्लियर है क्या? हाँ, तो ये एक लिंक आपका 0.2 मीटर के बराबर है। आपका जो चेन है वो 0.2 लिंक छोटा हुआ। जब एक लिंक आपका 0.2 मीटर के बराबर होगा, तो 0.2 लिंक किसके बराबर हो जाएगा? 0.2 इंटू 0.2 कर देंगे आप। एक लिंक कितने का है, तो 0.2 कितने का होगा, तो आप उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 0.04 मीटर आ जाएगा क्या? मीटर। इतना मीटर आपका चेन मतलब छोटा हुआ है, 0.04। इसको आप 4 सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं। ठीक, तो अगर आप बस यहाँ पे अब क्या है, अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका। एल आपका 30 मीटर दिया है, फाउंड लिखा है, मतलब 450 क्या हो गया आपका, जो भी आपने गलत मेजरमेंट लिया है, मतलब कि एल डैश हो गया ये 450 मीटर। गलत वाला मेजर, रॉन्ग आपका जो आपने मेजर किया है फील्ड में। आपका चेन छोटा कितना हुआ तो कैसे निकालेंगे? एल डैश छोटा हुआ है तो 30 माइनस कर देंगे आप 0.04 कर देंगे। मीटर मीटर है तो हमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका वैल्यू आता है 29.96 मीटर। एक लिंक 0.25 मीटर। 0.25 कैसे आएगा भूपेश? 30/150 करेंगे तो 0.2 आएगा ना। एक लिंक में आपका मतलब जो 30 मीटर का चेन में 150 लिंक है, तो अगर आपको एक लिंक निकालना होगा तो 30 में आप 150 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका 0.2 मीटर आएगा। आपको फाइंड करना है, आपको दिया है कि 0.2 लिंक छोटा है। आपका एक लिंक जब 0.2 मीटर के बराबर है, तो 0.2 लिंक कितना होगा, आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 0.04 मिल गया। ठीक है, आपका यह वैल्यू आ गया। अब बस क्या करना है, हमको ट्रू लेंथ फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा आपका? एल क्या हो जाएगा आपका? एल डैश अपॉन में एल इंटू में ये एल डैश कर दीजिए। एल डैश कितना है आपका? 29.96 है। एल आपका 30 है, पुट कर दिया आपने। एल डैश कितना है आपका? 450 है। ये सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है? 449.4 मीटर। किसी को कोई डाउट क्या इसमें? 20 मीटर चेन के निकाल, सेम 0.2 ही आता है। 20 मीटर चेन का निकालिए, इसमें आपका 100 लिंक होता है, 100 लिंक्स होते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा एक लिंक में? एक लिंक में कितना हो जाएगा? 20/100 हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये? कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। ये 0.2 के बराबर आता है, 0.2 मीटर के बराबर। चाहे आपका 30 मीटर का चेन हो, चाहे 20 मीटर का चेन हो, जिसका एक लिंक होता है वो 0.2 मीटर के बराबर होता है। नीरज मैम एक बार लिंक वाला समझा दो। देखिए, 2 सेकंड ना, स्लाइड ले लेती हूँ मैं। देखो, ऐसा कुछ करके आपका ये यहाँ से कुछ होता है, फिर एक लिंक रहता है, फिर ये ओवल ऐसा रहता है, फिर ये 15 तक ऐसे ये करते करते आपका पूरा ये एक पूरा ये आपका चेन है ऐसा। ये पूरा आपका चेन है। आप जो ये 3 रिंग होता है ना, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक आप बोलते हो एक लिंक है ये, इसको बोलते हो आप वन लिंक। अगर मान लीजिए आपको 30 मीटर का चेन है, ये आपका 30 मीटर का चेन है। आपको पता करना है कि ये एक लिंक कितने मीटर का है, तो कैसे निकालोगे? इसमें आपको पता है टोटल इस 30 मीटर के चेन में, 30 मीटर के चेन में आपके पास ऐसे 150 यानी कि 150 लिंक्स हैं आपके पास ऐसे। आपको एक लिंक का लेंथ फाइंड करना है, एक लिंक का। तब कैसे निकालेंगे? जब 30 मीटर के चेन में 150 लिंक है, तो एक लिंक कितने का होगा आपका? एक लिंक कितने का होगा? 30/150 कर देंगे आप, तो आपका यहाँ से 0.2 मीटर आ गया। मतलब जो एक लिंक है आपका वो 0.2 मीटर के बराबर है। अब 0.2 इंटू कर दो आप किससे? 150 से। 150 पूरा लिंक है, करो कितना आता है? एक लिंक 0.2 का है, आप 150 पूरा लिंक है, देखो 30 आ जाएगा, पूरा 30 मीटर। क्लियर है क्या?
नीरज, ये आ गया ना समझ? तो आपको इस क्वेश्चन बोला था कि आपका चेन इस समय 0.2 लिंक छोटा हुआ है, 0.2 लिंक। जब आपका एक लिंक 0.2 मीटर का है तो 0.2 कितने का होगा? होता है ना क्वेश्चन भाई, एक सेब इतने का है तो दो सेब कितने के होंगे, वही है बस यहाँ पे। जब आपका एक लिंक 0.2 मीटर का है तो 0.2 कितने का होगा? 0.2 में 0.2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 0.04 मीटर आ गया। इतना है। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है ना? और किसी को कोई डाउट इसमें? चलिए ठीक, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? अ 50 मीटर टेप इज हेल्ड 2 मीटर आउट ऑफ लाइन, व्हाट इज द ट्रू लेंथ? आपका एक 50 मीटर का टेप है, वो 2 मीटर अपने लाइन से आउट हो गया है, तो आपका ट्रू लेंथ क्या होगा? आपका ट्रू लेंथ क्या होगा? सबसे पहले मैं बताओ कि कौन सा करेक्शन अप्लाई होगा इसमें। आपने जितने भी करेक्शन पढ़े हैं उनमें से कौन सा करेक्शन है? आपका 50 मीटर का टेप है, वो 2 मीटर अपने लाइन से आउट हो गया है। 48? आयुष सेकंड बोल रहे हैं, मतलब 48। अभिनव का 49.96 आ रहा है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। वेरी गुड अभिषेक, ठीक है। ये जो आपका करेक्शन है ना, मैंने आपको पहले बताया था इनकरेक्ट लेंथ वाला, तो वो तो हमने देख लिया। एक बताया था आपको स्लोप वाला, दूसरा बताई थी मैं आप लोगों को टेम्परेचर वाला, एक बताया था मैंने आपको सैग करेक्शन, एक बताया था पुल करेक्शन, एक मीन सी लेवल करेक्शन, और एक बताई थी मैं आप लोगों को हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। बाकी अगर देखेंगे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और स्लोप वाला दोनों का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन ये आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का क्वेश्चन है। आपका 50 मीटर का टेप था, तो पूरा आपने ऐसे तो बिछाना था 50 मीटर का टेप, लेकिन 50 मीटर का टेप है आपका 2 मीटर अपने लाइन से आउट हो गया, मतलब उसको स्ट्रेट ऐसा होना चाहिए था, लेकिन उसको जो भी सर्वेयर ने ऐसा स्ट्रेट ना रख के उसको ऐसा कुछ रख दिया है, मतलब ये अपने लाइन से 2 मीटर आउट हो गया है। ये समझ हम प्लान में देख रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हो, ये आपको बिछाना ऐसे था ग्राउंड में ए से बी, लेकिन आपने ऐसा बिछा दिया, तो 50 मीटर आपको ये शो कर रहा है। आपको ये 2 मीटर पता, आपको ये फाइंड करना है कितना होगा। तो इसमें हमने क्या बताया आपको फॉर्मूला? सिंपल सा फॉर्मूला क्या था? D² बाई 2L। बस डी कितना है आपका? ये जो परपेंडिकुलर जितना आउट हुआ अपने लाइन से, ये आपका डी हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू एल, कितना आपका 50 है। सॉल्व करके कितना आ रहा है इसका वैल्यू? कितना आ रहा है? 2 स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 50, कितना आ रहा है? 0.04। 0.04। तो ये आपको करेक्शन अप्लाई करना है। अब ये कौन सा करेक्शन? हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का करेक्शन है ये, और ये आपका कौन सा 50, ये आपका 50 दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में क्या होगा? ये वाला जो करेक्शन होता है आपका हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का, हमेशा कैसा होता है ये करेक्शन? ऑलवेज क्या होता है ये? ऑलवेज नेगेटिव होता है क्या? ऑलवेज नेगेटिव होता है क्या? जितना भी ये 50 है, तो 50 से तो ये वैल्यू छोटा ही होगा ना, आप माइनस करेंगे अपने 50 में से, आपने 0.04 को माइनस कर दिया, कितना आ जाएगा? 49.96 मीटर। फोर्थ ऑप्शन सही है। हाँ, नेगेटिव, ठीक है। याद रखेंगे आपका स्लोप वाला, सैग वाला, ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और एक मीन सी लेवल, ये चार करेक्शन आपके हमेशा नेगेटिव होंगे, बाकी सारा डिपेंड करेगा, ठीक है। हाँ, 49.96। हाँ, पैथागोरस भी लगा सकते हैं आप, उससे भी निकाल सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये डायरेक्ट फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, 0.04 भूपेश, वो आ जाएगा इसका करेक्शन। फिर आपको तो मेन ट्रू बताना, तो आप उसमें से उसको माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलें। लो ये क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है इस क्वेश्चन में? द करेक्ट लेंथ ऑफ 100 मीटर टेप weighing 24 न्यूटन
When a pull of 200 Newton is applied at the ends, freely suspended is. आपको वेट दिया है, आपको वेट दिया है, कितना दिया है 24 न्यूटन, इसमें पुल लग रहा है कितने का 200 न्यूटन का, इसका लेंथ कितना है आपका 100 मीटर है। जो भी आपने मेजर किया वो 100 मीटर है, लेकिन उसका करेक्ट लेंथ क्या हो जाएगा पूछ रहा है, जब उसका आपके टेप का वेट 24 न्यूटन है और उसमें 200 न्यूटन का पुल लग रहा है। अप्लाइड एट द एंड फ्रीली सस्पेंडेड इज, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक सर्वेयर यहाँ पे खड़ा है, एक सर्वेयर यहाँ पे खड़ा है, इन लोग एक टेप को पकड़े हुए हैं जो कि 100 मीटर का है, 100 मीटर का है। इसमें से इधर ये जो लगा रहा है फोर्स और ये जो लगा रहा है फोर्स को पकड़ने के लिए, ये लगा रहा है 200 न्यूटन का, ये भी लगा रहा है 200 न्यूटन का, मतलब ठीक है। अब जाहिर होता है ऊपर ऊपर पकड़ोगे, जितना भी आप दम लगाओगे, बहुत लंबा है, 100 मीटर लंबा ही होता है, तो ये क्या होगा, हल्का तो ये झुक ही जाएगा ऐसे करके, ठीक है। बताओ इसमें पहले करेक्शन कौन सा लगेगा, इसमें आपका कौन सा करेक्शन लगने वाला है। 99.94, योगेश, अभिनव भी वही बोल रहा है, योगेश 100.06, फिर 99.94। इसमें कौन सा करेक्शन लगेगा, वेट दिया हुआ है, पुल दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, सैक करेक्शन, वेरी गुड रुपेश। हाँ, इससे पहले और किसी का भी आया था, रंजीत सैग, ठीक, वेरी गुड, ठीक है। आपका सैक करेक्शन लगेगा इसमें, सैक करेक्शन, सैक करेक्शन हमेशा कैसा होता है, ऑलवेज, याद रखेंगे, ऑलवेज नेगेटिव करेक्शन होता है ये। क्या होता है फॉर्मूला, क्या भाई थी मैं आप लोगों को सैक करेक्शन के लिए, देखो यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है बस आपके टेप का, इसमें कोई आपको नंबर ऑफ स्पैन कुछ भी नहीं बोला है, तो क्या फॉर्मूला था हमारे करेक्शन के लिए, कुछ ऐसा था क्या, W²L/24 P का स्क्वायर। जो आपको वेट देगा, न तो आपको नंबर ऑफ स्पैन बोल रहा है, न तो इसमें आपको मास दिया है आपके टेप का, डायरेक्ट वेट दे दिया है, तो W²L/24 P², बताइए आप लोगों को फॉर्मूला, बस पुट कर दीजिए। W कितना है आपका 24 का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ आपका दिया है 100, 24 का हो गया 24, P आपको दिया है 200, इसका आपने कर दिया स्क्वायर, सॉल्व कर दीजिए। कितना आ रहा है ये, कुछ 0.06 आ रहा है क्या, 0.06 मीटर, ये आपका करेक्शन आया, आपको सही लेंथ निकालना है, तो आपका लेंथ एक्चुअल में था 100, ठीक है, 100 था, तो आपका एक्चुअल में जो सही ट्रू लेंथ कितना हो जाएगा, ट्रू लेंथ क्या करोगे आप, 100 में इसको क्या करोगे, ऑलवेज नेगेटिव होता है ये करेक्शन, तो आप माइनस कर देंगे 0.06 को। माइनस क्यों करेंगे समझ में आ रहा है ना, माइनस क्यों करेंगे समझ में आ रहा है ना। 99.94 मीटर। सैग, स्लोप, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और मीन सी लेवल ऑलवेज नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव करेक्शन है ये सारे चार, ठीक है, क्लियर। 99.9 यानी कि ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चले, ये क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें। याद रख, अगर आपको यहाँ पे अगर मास का बात किया होता, अगर आपको टेप का मास देता, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला पुट करते, ये वाला mg का स्क्वायर, यहाँ पे L आता, यहाँ पे 24, यहाँ P और स्क्वायर, मास मतलब आपको टेप का मास दिया होता, कुछ भी केजी वेजी में, g आप क्या पुट करते, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि 9.81, फिर सॉल्व कर देते, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आइए, ये लो, क्या बोला है इसमें, अ 30 मीटर चेन यूज्ड फॉर अ सर्वे was found to be 30.10 मीटर एट द बिगिनिंग,
एक 30 मीटर का चेन है आपके पास, आपने उसे सर्वे कर लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये पता चलता है, इस काम के स्टार्टिंग में पता चलता है कि आपका चेन 30.10 मीटर का हो गया है एंड 30.30 मीटर एट द एंड ऑफ वर्क। और जब आपने काम खत्म कर लिया पूरा, जब का काम खत्म होता है तो आपको पता चलता है कि अब तो 30.10 नहीं रहा, ये 30.30 मीटर का हो गया है, ठीक है। द एरिया ऑफ द प्लान ड्रॉन टू अ स्केल ऑफ, जो आपने प्लान बनाया है, जो भी एरिया आपने मेजरमेंट लिया, उसको जो प्लान बनाया आपने, उसको आपने 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 मीटर का बनाया है, वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ प्लानीमीटर। प्लानीमीटर एक छोटा सा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, माइनर इंस्ट्रूमेंट, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास कोई प्लान बना हुआ तो उसका हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने प्लानीमीटर से जब उसका एरिया मेजर किया अपने मैप में, प्लान में, तो आपको एरिया मिलता है 42.50 स्क्वायर सेंटीमीटर का। तो व्हाट इज द ट्रू एरिया ऑफ द फील्ड, तो आपका एक्चुअल में जो ट्रू एरिया आपके फील्ड का क्या होगा, ये पूछा है आपसे। क्लियर है क्या? मतलब क्या है कि जो आपको आपका आपने क्या किया, सर्वे करके प्लान बना लिया, अपना प्लान बना लिया आपने, आपने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर टू 8 मीटर का, इसमें जो भी प्लान बना है आपका, उसका एरिया आपका इतना आया। फाउंड मतलब ये जो भी आपको एरिया दिया, आपका गलत वाला एरिया है, आपको सही वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक है। फाउंड लिखा है ना, तो फाउंड के बगल मतलब गलत वाला एरिया दिया हुआ है आपको, ठीक है। आपका चेन 30 मीटर का है, स्टार्टिंग में पता चलता है कि वो 30.10 हो गया, लास्ट पता चलता है कि 30.30 का होगा। आपको 2 बार दे दिया है करेक्शन इसमें। किसी किसी ने सॉल्व भी कर लिया, अभिनव का आंसर आ गया 2756.4, शशांक का भी आ गया। चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं, जिनका नहीं भी आया है सॉल्व करिए, जिनका नहीं बना है बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखें, पहले दिया जो जो है हम उसको लिख लेते हैं, जो आपको गिवन है पहले आप लिख लीजिए। जो हमको समझ आ रहा है, एल तो आपको दिया है 30 मीटर, ये हमको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट होता है कि हम बात करते हैं एल डैश का, जो गलत वाला हमारा एक्चुअल जो लेंथ है हमारे टेप का हो गया है जो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमेशा हम क्या करते थे, जो भी हम बोलते कि इतना छोटा हुआ या बड़ा हुआ, छोटा बोलते माइनस करते, बड़ा बोलते प्लस कर देते थे, ठीक है, करते थे ना। हाँ चलिए, वरुण का भी आ गया, निश्चित, विनोद, धर्मवीर। मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। आपका चेन 30 मीटर का है, आप काम वाम सब कर लिए, अब करने के बाद आपको पता चलता है बाद में कि जो आप जो जिस चेन का आपने यूज किया है, वो स्टार्टिंग में कितना हो गया था, 30 नहीं था, वो कितना हो गया स्टार्टिंग में, 30.10 मीटर का हो गया, ठीक है। स्टार्टिंग में जब काम वाला अपने यहाँ से स्टार्ट किया मेजरमेंट, ए से आपको बी तक जाना था मेजर करते 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 करते, ठीक है। यहाँ पे आपका चेन इतना था 30.10 का, और लास्ट में आपका चेंज आप मेजर करते करते तो ये 30.30 मीटर का हो गया, ठीक है। जब भी आपको ऐसा दो दो तीन दे दिया है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि भाई वो अब हमको पता नहीं ना कि एक्चुअल में कितना हम छोटा बड़ा लें। तो ऐसा जब भी आप देता है तो आप क्या करोगे, इसका एवरेज ले लोगे, 30.10 और 30.30, इसका आपने एवरेज ले लिया, 30.30 मीटर, इसका आप कर लो एवरेज, कर लो एवरेज, कितना आएगा इसका एवरेज, तो ये वैल्यू मिलता है आपको 30.2 मीटर, मतलब आपका जो एल डैश वो 30.2 है। जब भी आपको ऐसा बोले ना कि क्वेश्चन में स्टार्टिंग में आपका चेन इतना लंबा था, बाद में एंड में जब हुआ तो इतना हो गया, तो यहाँ पे हमको एवरेज करना होता है, बस ये आप ध्यान देंगे, क्लियर है। तो आपका एल मिल गया, आपको आपको एल डैश मिल गया, ठीक है। अब फॉर्मूले से के हिसाब से हमको ये ट्रू यानी कि आपको ए फाइंड करना है, ए डैश, ए डैश यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए डैश हमको ना आपके फील्ड का नहीं दिया हुआ है, जो आपने प्लान बनाया है, जो आपने प्लान बनाया है, इसका स्केल लिया है आपने कि 1 सेंटीमीटर बराबर 8 मीटर, और यहाँ पे जो भी आपने मेजर किया आपको एरिया मिलता है 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमको सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले तो, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 1 सेंटीमीटर 8 मीटर के बराबर है ना, तो हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो हम 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, 42.5 इंटू 8 कर दिए, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर है, बदल गया, कर दो, कितना आएगा 42.5 इंटू 8, तो ये मिल गया हमको 2720 मीटर स्क्वायर,
कितना मिल गया? 2720 मीटर स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये आपका ए डैश आ गया 2720 मीटर। आपको ए फाइंड करना है। ए निकालने का क्या फॉर्मूला हमारे पास? ए निकालने के लिए एल डैश अपॉन में एल, इसका स्क्वायर, और आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? किसे मल्टीप्लाई करते हैं हम? ये वाले एरिया से। एल डैश कितना है आपका? 30.2 है। एल आपको कितना है? 30 है। इसका आप कर देंगे स्क्वायर, और ए डैश हमारा है 2720। ये कर दो सॉल्व आप, कितना आ रहा है? तो मिलेगा आपको 2756.4 मीटर स्क्वायर। 56.4 की ऑप्शन 3। ये क्लियर है क्या? हाँ ठीक है। हाँ प्रभांशु, हाँ ठीक है। आकृति क्लियर है क्या? 2756.387। हाँ ठीक है भूपेश, उसको आप 0.4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी आप ध्यान देंगे, आपको क्वेश्चन अगर बोलता है कि स्टार्टिंग में आपका चेन इतना लंबा था, एंड में इतना हो गया, तो वहां पे आपको एवरेज कर देना है। जो भी एरर दिया है उसका आप एवरेज कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है ऐसा वाला। क्लियर? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, क्या दिया है इसमें? द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन व्हेन मेजर्ड विद अ 20 मीटर नॉमिनल लेंथ was found to be 841.5 meter. If the chain used is 0.1 meter too long, the correct length of the measured line is. अब एक मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन तो ये हो चुका है। देखिए तो सॉल्व हो जाएगा ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। एल कितना दिया हुआ है? 20 मीटर का चेन है इस बार आपका। फाउंड बोलता है, फाउंड मतलब ये जो भी आपका मेजर आपने किया गलत वाला, यानी कि एल डैश आपको दिया है 841.5 मीटर। आपका चेन क्या है? 0.1 मीटर लंबा हो गया है, तो एल डैश कितना हो जाएगा इस बार? 20 मीटर प्लस 0.1 मीटर कर दो, 20.1 मीटर आ जाएगा। आपको एल निकालना है, सॉरी एल डैश नहीं, एल निकालना है। निकाल सकते हैं ना? अब किसी को ये प्रॉब्लम है क्या? एल कौन होगा, एल डैश कौन होगा, कैपिटल एल कैसे निकलेगा, एल डैश कैसे निकलेगा? बस याद रखेंगे, फाउंड है ना, फाउंड के बाद जो भी वैल्यू देता है आपको, ये आपको गलत वाला ही दिया है। जो आपने मेजरमेंट किया मतलब वो गलत है, रॉन्ग है। ठीक है। हाँ 845.7 ये फर्स्ट वाला आ जाएगा इसका आंसर। किसी को डाउट तो नहीं है ना, इसमें आ रहा है ना ये आंसर? हाँ 845.7 ठीक है। हाँ हाँ ए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 9th नंबर क्या लिखा है? 100 मीटर टेप इज सस्पेंडेड बिटवीन एंड्स एंड अंडर अ पुल ऑफ 200 न्यूटन। इफ द वेट ऑफ टेप इज, ये भी क्वेश्चन हो चुका है ऐसा सेम, ऐसा सेम क्वेश्चन कर चुके हैं ना। आपका 100 मीटर का टेप है, ये भी कर सकते हैं आप लोग। टेप लेंथ दिया है आपको 100 मीटर, पुल दिया है, पुल 200 न्यूटन, आपका वेट दिया है टेप का 30 न्यूटन। आपको कट डिस्टेंस निकालना है, निकाल सकते हैं ना? सॉल्व हो जाएगा ना ये? हाँ 99.9 आएगा इसका आंसर, ऑप्शन 4। हाँ ठीक है योगेश। देखो यहाँ पे सेम वही सैक का लग जाएगा आपका, करेक्शन सैक का लगाई। क्या होता है? डब्ल्यू स्क्वायर एल अपॉन में 24 पी स्क्वायर। जितने बार आप फॉर्मूला लिखेंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा एक ही बार आने का यही है कि आप जितने बार क्वेश्चन लिखेंगे ना, जितना आप क्वेश्चन लिखेंगे ना, आपको चीजें याद होती जाएंगी। ठीक है, फॉर्मूला याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए और आंसर मतलब बार बार फॉर्मूला को लिखिए। ठीक है, जितना लिखोगे ना उतना कहाँ स्क्वायर है कहाँ क्यूब है आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो फिर एग्जाम में सब हो कि एक सब्जेक्ट नहीं है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट, सबके हौच पौच हो जाता है सब कुछ फिर। हाँ ठीक है 99.9 ठीक है। हाँ ज्यादा हो गया क्वेश्चन आज बस।
हाँ, आज बस क्वेश्चन ही होगा। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक दो क्वेश्चन और है, फिर खत्म हो जाएगा चेन सर्वे आपका। ये क्वेश्चन देखिए, ज्यादा नहीं है, एक दो क्वेश्चन नहीं है। चलिए, बाकी आप लोग जो मैं प्रैक्टिस सेट दी थी वो सॉल्व कर रहे हैं? प्रैक्टिस सेट जो आपका सेकंड वाला डला हुआ है, फर्स्ट तो हो गया, हमने उसको डिस्कस भी कर लिया। सेकंड वाला सॉल्व करिए, वो सॉल्व आप लोग कर लेंगे तो फिर मैं उसको डिस्कस कर लूंगी क्लास में। क्लियर है क्या? यहाँ बताओ कौन सा लगेगा, कौन सा करेक्शन है, ये क्या बोला है इसमें? 50% हो चुका है। चलिए ठीक है भूपेश। हम्म। योगेश 99.92 इसका आंसर आ रहा है आपका, 99.92 योगेश। कौन सा करेक्शन लगेगा पहले इसमें, मेरे को ये तो बता दो। ऐसे लिखा हुआ है, हाँ स्लोप। चलिए वेरी गुड। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.